Assalamu alaikum. My name is Anna Rukhsar and I am working as an ABA therapist in Global Special School for Child Development. Today's our topic of discussion is ADHD in adults, symptoms and behaviors in adult ADHD. अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी जब ADHD का नाम आता है तो एक ऐसा बच्चा जहन में आता है जो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, जिसका फोकस और अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, जो टिक के नहीं बैठता, जो इधर उधर जंप कर रहा होता है, खेल रहा होता है। लेकिन जो ADHD वो सिर्फ बच्चों में नहीं पाया जाता बल्कि अडल्ट्स में भी पाया जाता है। यानी पाकिस्तान की स्टेट के मुताबिक तकरीबन 2.4% बच्चे जो हैं वो ADHD का शिकार होते हैं। यानी कि 100 में से 2 से 3 बच्चे जो हैं वो ADHD का शिकार होते हैं। और इसमें देखा गया कि 40% बच्चे तो इससे आउटग्रो कर जाते हैं, यानी वक्त के साथ जो है वो साथ साथ मैनेज करना सीख जाते हैं। लेकिन जो 60% ऐसे लोग होते हैं जो अडल्टहुड में जाके भी इनको कंसंट्रेशंस के मसले रहते हैं, जिनको ADHD के सिम्टम्स का सामना रहता है। अडल्ट ADHD जो है वो अडल्टहुड में आके स्टार्ट नहीं होता, ये बचपन से ही चला आ रहा होता है। ये वो बच्चे होते हैं जो या तो बचपन में डायग्नोज नहीं होते या बचपन में इनको ट्रीटमेंट नहीं मिली होती, तो ये सिम्टम्स इनमें कुछ रह जाते हैं। अडल्ट ADHD की अगर सिम्टम्स पर बात की जाए तो ये लोग जो हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकते, इनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, ये बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। इनको जो है वो अपॉइंटमेंट्स या ऑब्लिगेशंस भूल जाती हैं, डेडलाइन को मीट नहीं कर पाते हैं, मल्टीपल काम स्टार्ट कर देते हैं लेकिन एंड नहीं कर पाते, इनको केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिटी रहते हैं, हर वक्त हाथों की मूवमेंट या फुट टैपिंग या फिर बॉडी की कोई मूवमेंट रहती है। इनको अपनी टर्न के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मतलब अपनी टर्न का वेट नहीं कर सकते। ये सोशल सिचुएशन में जाके बहुत ज़्यादा बात करते हैं और इवन दूसरों को बात नहीं करने देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अडल्टहुड में पाई जाती हैं, जो अडल्ट ADHD की पिक्चर की तरफ लेके जा रही होती हैं। लेकिन इसमें हमें ये भी देखना पड़ता है कि सिम्टम्स जो है वो स्टार्ट से ही होने चाहिए, क्योंकि ADHD जो है वो एक न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर है। ये बच्चा जो है वो माँ के पेट से लेके पैदा होता है, बाद में ये जनरेट नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले बात की है कि ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो है वो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी ये हमेशा जो है वो आपके साथ रहता है। तो अगर इसकी ट्रीटमेंट की तरफ देखा जाए तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं। यानी ऐसे बच्चों में जो हम दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक स्टिमुलेंट होती हैं, दूसरी नॉन स्टिमुलेंट होती हैं। इन दवाइयों का मकसद ये होता है कि इनके जो है वो अटेंशन स्पैन को बेहतर किया जाए, इनकी कंसंट्रेशन को बेहतर किया जाए, इनकी इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी को कम किया जा सके। अब कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जिसको इस तरह के मसाइल का सामना है, या आपको लगता है कि आप में खुद ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो आप इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। एक तो ये कि इसमें डाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी आप अपनी प्रोटीन इनटेक को अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा कर दें, अपनी डाइट में बढ़ा दें, यानी शुगर का इनटेक कम कर दें। यानी जो वाइट शुगर है, दिस इज़ द मेन कंपोनेंट, तो आप वाइट शुगर का जो इस्तेमाल है वो कम से कम रखें। घर का जो है वो सादा खाना खाएं, सब्जियां फ्रूट जो है वो अपनी डाइट में शामिल करें, प्रोटीन इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखा गया कि जो ओमेगा 3 है, जो फैटी एसिड्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी जैसे कि फ़िश है या जितने भी सी फूड्स हैं वो ADHD के लिए अच्छे होते हैं। इसी तरह जो है हम वो गोल सेटिंग्स पे भी बात कर सकते हैं कि छोटे छोटे अपने गोल्स बनाएं, या जैसे कि वो जो इस तरह के बच्चे होते हैं इनके लिए एक टाइम टेबल सेट करें, ताकि जो ये काम स्टार्ट करते हैं उनको साथ में जो टिक करते जाएँ, ताकि इनका काम जो है वो एंड कर सकें। तो इसी तरह साथ में कुछ एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दें, जो इनकी वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, तो इनकी एनर्जी को जो है वो बर्न करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह करवाएं, घर में भी करवाएं, ताकि वो इनका जो बहुत ज़्यादा एनर्जी है वो इस तरह करके बेहतर हो जाए। तो ये कुछ ADHD जो है अडल्ट ADHD के कुछ बिहेवियर्स थे, कुछ सिम्टम्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने किस तरह की फ़ूड लेनी चाहिए, किस तरह हम गोल सेटिंग्स कर सकते हैं, किस तरह हम इसको मैनेज कर सकते हैं, वो चीज़ें हमने बताई। थैंक यू।